बताइए कैसे हैं आप सब लोग। होमवर्क चल रहा है। जोरों शोरों से। वेरी गुड, जोर शोर से होमवर्क चलता है तो बहुत आनंद आता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि मेरा उत्साह बढ़ता है। और जब उत्साह बढ़ता है मेरे सिस्टम में भी एनर्जी खूब आने लगती है। जब खूब आने लगती है तो फिर खूब जाने भी लगती है। तो एक बढ़िया सा एक चेन बन जाती है एनर्जी की सर्कुलेशन, है ना। जैसे वो रहट होती है ना, कि नीचे से पानी आ रहा है और आगे जा रहा है जमीन में से। अब जैसे एक रहट में देखा है कि पहले जमाने में एक रहट होती थी, तो उसको चलाने के लिए एक बैल को लगा देते थे, दो बैल की जोड़ी या एक बैल को, वो गोल गोल घूमता था। और जब वो गोल गोल घूमता था तो नीचे वो उसके डब्बे होते थे, पानी के नीचे जाते थे, फिर निकाल के वो आगे लाते थे। है ना इंटरेस्टिंग बात। बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार से जो एक बैल है, बैल की तरह घूमने वाली हमारी कुंडली शस्त्रार पे है। और जब शस्त्रार पे है तो धीरे धीरे वो चला रही है सारे सिस्टम को, सारा चैतन्य उड़ेल रही है, हृदय में से खींच खींच के प्रेम को भर भर के ला रही है और शस्त्रार से उड़ेलती जा रही है। वही वाला सिस्टम चालू हो जाता है, ये रहट वाला। और जब ऐसा चलता है ना तो कितना मजा आ रहा होता है, रियलाइज किया आप सबने कितना मजा आता है हृदय जी। कितना गदगद होता है। और आप देखेंगे कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उनके अपनी अपनी चेतना स्तर के मुताबिक। जो सकारात्मक टाइप के लोग हैं उन्हें आनंद आ रहा होगा, और जो कहीं नकारात्मक है वो भाग जाते हैं, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, या नाराज से हो जाते हैं। आप सबके जीवन में घटित होता रहता होगा। यदि आप सहस्त्रार पे आसीन है और उसकी अनुभूति हृदय में कर रहे हैं, तो ये सारा घटनाक्रम जो मैंने बोला है आपके इर्द गिर्द जरूर घटित होता होगा। पूरी उम्मीद करता हूं मैं ये कि घटित होता 100% होगा। बिल्कुल। बिल्कुल भैया। होता हाँ है। जी, होता है भैया। होता है ना। हाँ हाँ जी। जी। और आप में से कोई ऐसी अनुभव हो किसी को, जो पिछले एक सप्ताह से या पिछले 10 दिन से, जब भी आप इस शस्त्रार की अनुभूति में संलग्न हो काम करते करते, कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई जो यादगार बनी, कि हाँ भाई हम बैठे हुए थे अपने शस्त्रार पे तो सराउंडिंग सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ। किसी के साथ घटित हुआ कुछ जो नोटिस में आई चीजें आपके। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि वो घटनाएं कुछ ऐसी होंगी जो नोटिस में आई भी होंगी, क्योंकि नोटिस में लाया गया है जिससे वो मैसेज सब तक जाए। है कोई आप में से ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो किसी को। भैया घटनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं। और हम्म बहुत नयापन भी है हर एक घटना में। हम्म और अपने अंदर भी उस चीज को समझने के लिए और उस चीज में मतलब एक अपने आप को एक अलग मेच्योरिटी भी दिख रही है कि पहले हम बहुत जल्दी जो इन्वॉल्व हो जाते थे, अब वो इतना ऐसा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और एक इनर स्ट्रेंथ भी एक अलग फील हो रही है कि कुछ भी अगर हमेशा अच्छा तो होता नहीं है। लाइफ में तो कुछ ना कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं, जो हर्ट भी करती हैं, फिजिकली भी हर्ट करती है या इमोशनली भी हर्ट करती है। लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि या तो आप समाधान मोड में हो, या आप आनंद मोड में हो, या आप बिल्कुल एकदम शांत हो। ये चीजें घट रही हैं। हम्म। हर्ट होना अब भी चल रहा है। नहीं मतलब जैसे फिजिकली जैसे चोट लग गई तो पहले ऐसा होता था कि अंदर से लगता था क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ, एक्सीडेंट हल्का सा कुछ हुआ या कुछ हुआ तो पहले लगता था अरे क्या गलती हो गई, क्या चक्रास में वो हो गया। अब वो एनालिसिस नहीं है, जो हुआ है कोई बात नहीं, हो गया, भूल जाओ उसको। मतलब
वो सोल्यूशन मोड में आ गए हैं। यानी कि अब ये है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ, बस। हाँ जी, ये है। ये दिस इज वेरी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आ गई है। होता पहले अच्छा ही है। प्रॉब्लम एनालिसिस होता था कि अरे कहीं हमारे अंदर कमी होगी, या कुछ ऐसा होगा, बंधन नहीं लिया होगा, या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब मन में शंकाएं चलती रहती थी अपने ऊपर ही। अब उसको छोड़ के अब ये है कि जो है, जो प्रेजेंट है, जो घटित हो रहा है, उसमें शांत हो जाओ, जो भी है। और अपनी एनर्जी हमेशा बस फील करते रहो, हार्ट और सहस्त्रार पे। और जो आपने हेड पे बोला कि अपने चक्रास में देखो, हेड के जो चक्रास है उस पे नोटिस करते रहो, किसमें क्या एनर्जी आ रहा है, किसमें क्या आपको अलग फील हो रहा है। तो उसकी भी प्रैक्टिस किया। हम्म। और और इसी दौरान अलग अलग तरीके के लोग भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल हुए कि कोई बहुत नेगेटिव है, तो उसको देखा कि अरे वो तो शांत हो गया, बिल्कुल वैसा नहीं सामने से रिएक्ट कर रहा है, या हम भी शांत हैं, हम भी उनकी किसी भी उनकी प्रतिक्रिया पे हम भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन पे रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये भी एक बढ़िया। बहुत 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 ही डिफरेंट था, मतलब ये। वरना तो यूजुअली ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई सामने से रिएक्शन दिखा रहा हो, आपका रिएक्शन ना जाए। बहुत मुश्किल होता था। तो कुल मिला के जो है, अब ये अच्छा होने लगा है। हाँ जी, और बिल्कुल भैया, परिवर्तन बहुत नोटिस अच्छे भी से। हो रहा है। बहुत अच्छे से हर चीज में एक्नॉलेज हो रहा है। और हमेशा कनेक्शन भी फील होता है हार्ट और सेस्टार पे। कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी नॉर्मल रहता है, बट हमेशा यह है कि एक्नॉलेजमेंट, और अच्छे से ये सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई अन्य जिसको ये इस प्रकार के अनुभव हुए हो थोड़े? और कोई बताएंगे, अपने शेयर करेंगे अनुभव? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जी। कौन कौन बोल रहे हैं पहले? दो आवाजें आई, पहले बोल आप, लीजिए आप पहले पहले। आप। कौन टॉस कर लो। नहीं, दीदी दीदी पहले बोली। हाँ ठीक है। नहीं बोली। जय श्री जी भैया, चलो मैं ही बोलती हूँ। हाँ जी, जी बताइए बहन। हाँ जी भैया। हाँ, अ, इस वीक ऐसे लगा जैसे हमारी कुछ टेस्टिंग थी डिवाइन की तरफ से, कि जो तुमने अब तक सीखा है कितना उसमें उतरे हो, या कितना अभी शेष बचा हुआ है जो अभी अंदर से ठीक होना है। तो कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें लगा कि थोड़ी सी मुझे अंदर से गाइडेंस चाहिए। थोड़ा सा मन भी उदास हुआ, इमोशंस भी थोड़ी देर के लिए आई, फिर चिंतन चला अंदर। पर मैंने देखा कि संसार और हृदय में बने रहने का जो अभ्यास है ना, उसने इतना अच्छा सोल्यूशन दिया कि जो कुछ में मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए जो कुछ भी मुझे सफोकेशन दे रहा था वो मेरे ही माइंड के कारण था। तो जैसे आपने गाइड किया ना कि साक्षी भाव में हो जाओ, साक्षी भाव में आते ही सरेंडर हो जाता है हमारा, तो हम छोड़ देते हैं। तो उससे लगा कि ये चीज तो कुछ थी ही नहीं, एक्चुअली कुछ था ही नहीं कोई प्रॉब्लम। मतलब इतना सुंदर सोल्यूशन मैंने जिंदगी में नहीं कभी पाया। और उसके बाद सारा बोझा उतर गया, एकदम शांति, झरझर इतना, मतलब फ्लो सारा बहना शुरू। और मतलब इतना थैंकफुल डिवाइन के लिए। और भैया आपको बहुत याद किया मैं, क्या भैया ने कैसी ट्रेनिंग दी है, रियली इतना आपका थैंक्स करती रही। ऐसा लगा पता नहीं कितना एकदम से बोझा कहाँ से आया। मैं सोच रही थी ये इतने महीने से सब कुछ इतना शांत चल रहा था, अचानक ये घटनाक्रम कैसे थोड़ी देर के लिए आया मेरे ऊपर। पर अंदर कहीं ना कहीं था कि हमारे अंदर अभी भी कुछ रह गया है, उसको निकालने के लिए ये आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है। और सचमुच ऐसा ही था भैया। भैया आपकी ट्रेनिंग हमारे लिए ना रियली कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना। हम इन चीजों से पहले नहीं निकल पाते थे, अब कितना आसान हो गया है। और उसका जो रिजल्ट था वो इतना ब्यूटीफुल था कि क्या बताऊं। हम्म। कुछ था
ही नहीं, सिर्फ ये मन का था। मेरे साथ जो चीज था ना, वो मेरे मन में ही कुछ फियर्स आ रहे थे, जबकि वो थे ही नहीं, रियलिटी में कुछ भी नहीं था। अभी तक ये था मेरे साथ हुआ। चलिए, मुबारक हो, ये सब कुछ घटित हुआ आपके साथ में और आपने इसे समझा भी, आप अंडरस्टैंड भी कर पाए इस बात को, ये सबसे अच्छी बात है। इट इज ब्यूटीफुल। पर इसमें आपको बहुत दुख भी हुआ, कहीं कहीं रोना सा भी आ गया है, रोना भी आ गया, घुटन भी हो गई, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर के लिए सोच लिया, मन ने सोच लिया ना, कुछ गलत सोच लिया, जबकि वो था नहीं, ये आना नहीं चाहिए था ना, वही टेस्टिंग थी ना। नहीं, ये नहीं कह सकता मैं कि आना नहीं चाहिए था, मैं तो कहूंगा आना चाहिए था, क्योंकि अंदर कुछ था तो बाहर निकलना ही चाहिए वो। जब तक चेतना की सरफेस हम्म। पे नहीं आएगा, जब तक चेतना की सतह पर नहीं आएगा, तो रिलीज कैसे होगा? चेतना की सतह पे तो हम्म। आना ही चाहिए, है ना? और हाँ दूसरी जी। बात यह निकल होती है गया। कि इसके लिए तो एक ही कहूंगा, सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। वो पुरानी फिल्म के हम्म। गाने की एक लाइन याद आ जाती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बिल्कुल। बातों में, बीत ना जाए ये रहना मेरी बहना। Really? और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर लोग कुछ कहते हैं तो वो अपने स्तर के मुताबिक कहते हैं। हमको उनकी बात क्यों कर माननी है भला? यदि हम वैसे हैं तभी तो मानेंगे हम उनकी बात, यदि हम वैसे नहीं हैं तो फिर क्यों माने उनकी बात? और जब हम उनकी बात नहीं मानेंगे अंदर से, तो हमें क्यों खराब लगने वाला है? खराब जब भी लगता है जब कहीं ना कहीं मान बैठते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसा लोग कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप अपनी सम्मान में, अपनी डिग्निटी में आप कायम हैं, अपने अंदर जुड़े हुए हैं, अपने गौरव में हैं, जागृत होने के, कहाँ कुछ लगने वाला है बुरा? कुछ भी नहीं लगता। चाहे पूरा चारों तरफ कचरा ही भरा पड़ा हो तब भी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ अटैचमेंट होता है किन्हीं चीजों को लेकर, इसलिए खराब लगता है, इसलिए थोड़ा तकलीफ लगती है। इट इज ड्यू टू अटैचमेंट। तो समझ लीजिए, जैसे मैं अभी एक बार जसलीन से बात कर रहा था, तो जसलीन को मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अटैचमेंट किस प्रकार का होता है। जसलीन को याद होगा, जैसे हमारे घर में पोमरेनियन डॉग है, व्हाइट वाला। हम कितनी कोशिश कर ले, उसका बाल कहीं ना कहीं लग ही जाता है, चिपका और निकल ही आता है। तो अटैचमेंट भी इस प्रकार का है कि कितनी कोशिश कर लो भाई, डिटैच रहे, तो पोमरेनियन डॉग के बाल की तरह कहीं ना कहीं हमें मिलता ही है वो। अपने कपड़ों से लगा हुआ। तो इस प्रकार से अटैचमेंट होते हैं ढेर सारे, अनंत, अनगिनत। कुछ अटैचमेंट तो हमारी संज्ञान में आ जाते हैं, कुछ अटैचमेंट नहीं आ पाते, लेकिन होते हैं। अब कोई कहेगा भाई हमें कैसे पता लगा कौन कौन से अटैचमेंट हमारे अंदर हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ पा रहे? वेरी सिंपल आंसर, जिस चीज से दुख लग जाए समझ ले कोई अटैचमेंट ही था। जिस चीज से भी दुख लग जाए संसार की, वो अटैचमेंट ही था, ये बस समझ लेना चाहिए कि अटैचमेंट था। बस समझते ही उसे बाय 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 टाटा कर दो कि जा भाई तू, अब हमने समझ लिया तेरे को कि तू भी एक अटैचमेंट ही था, तो फिर वो बाय बाय हो जाता है। क्यों मैन? मे, मेरे साथ एक चीज हो रही थी, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। जैसे इधर 6 महीने से कुछ ऐसी चीजें हुई, बड़े टफ डिसीजंस लिए मैंने। पिछले 1 साल में तो काफी बार ऐसा हुआ, पर हर बार डिसीजन लेना होता है और मुझे पता है मुझे करना तो यही है, पर जब मुझे उससे गुजरना होता है तो मुझे ना बहुत करेज से खड़ा होना पड़ता है। मेरी चॉइसेस बहुत क्लियर होती हैं, और मतलब मैं ऐसी करेजियस हूं नहीं, पर मेरी हिम्मत से ज्यादा मुझे काम करने पड़ते हैं। फिर वो प्रोसेस में मुझे हिम्मत आती है, या उसके बाद में थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हूँ। उसके पहले तो मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है। हैव टू टॉक, हैव टू गो एंड स्पीक, ऐसे करके जो एक प्रोसेस होता है थोड़ा। ये डिफरेंस मैंने एक देखा कि गाइडेंस अंदर से आती है, ये करो, ऐसे बोलना है, ये करना है, पर उसके साथ साथ माइंड
उतना ही तेज दौड़ने लग जाता है। एक स्ट्रेस क्रिएट होता है मेरे अंदर। देखो, एक बात समझनी चाहिए हम सबको, जिस डिसीजन को लेने पर आपके अंदर उत्साह और बढ़ जाए, आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करो, तो इसका मतलब वो डिसीजन सत्य के साथ है। और जो चीज आप चिंतन कर रहे हो कि डिसीजन ये लूं कि ये लूं, और दूसरे इसके विपरीत डिसीजन लेने पर या लेने जा रहे हो, आप ऐसा सोचते हो मैं ये डिसीजन लूं, और आप और ज्यादा कमजोर और ज्यादा एक तरीके से दबे हुए महसूस करो, तो निश्चित रूप से वो मिथ है, भ्रम है। क्योंकि भ्रम के अंदर ऊर्जा नहीं होती, भ्रम के अंदर शक्ति नहीं होती। सत्य के साथ शक्ति होती है, इसलिए जब आप सत्य वाला डिसीजन लेते हो, आपको मालूम नहीं कि ये डिसीजन सत्य के साथ है या नहीं, लेकिन यदि आप शक्तिशाली महसूस कर रहे हो तो 100% ये सत्य के साथ वाला डिसीजन है। अब इसकी परिणति हो सकता है ऐसा हो जाए कि संसारिक स्तर पे आपके विपरीत घटनाक्रम हो, यह भी संभव है, पर इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी परिणति संसारिक स्तर पे जो एक वातावरण है उसके कारण तो हो रही है, परंतु कहीं ना कहीं ये सत्य के साथ है चीजें, अंततः ये लाभ देने वाली है, अंततः इसमें ये लाभ देगी। दो चीजें मैंने महसूस की, ये भी कंडीशनिंग थी, क्योंकि बचपन से जो हमारे को सप्रेशन की आदत होती है ना, वो छूटती नहीं है। और अब हमारे अंदर जब क्लैरिटी आई है, अवेयरनेस आई है, हमें पता है ये गलत हो रहा है, हम उसके लिए स्टैंड भी लेते हैं। पर जो कंडीशनिंग होती है ना डर के रहने की, वो हम पे हावी हो जाती है। फिर हम उससे भी हटते हैं कि नहीं, ये गलत है तो ये तो करना ही है, इसमें कोई थॉट ही नहीं है। बस उतना वाला होता है ये, मतलब अंतर होता है कि वो कंडीशनिंग आती है आगे, डर क्रिएट करता है माइंड, बट देन वी फेस इट एंड वी ओवरकम। बट वो प्रोसेस में वो चीजें चलती है, सारी चीजें चलती है। यस, तुमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत क्लैरिटी के साथ ये बताया है कि इट इज ड्यू टू कंडीशनिंग। जो डर आ रहा है, जो ये फियर है, सारी चीजें ये कंडीशनिंग के कारण है, क्योंकि सत्य को तो कोई चीज का डर होता नहीं है, और सत्य को खोने का भी कोई डर नहीं होता, और क्योंकि अब हमें सत्य ये जानता है इस संसार में जो प्राप्त हुआ है वो एक टेम्परेरी फेज पे प्राप्त हुआ है, वो परमानेंट रहने वाला नहीं। तो सत्य को ये पता है कि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, और जो टेम्परेरी है वो सनातन नहीं है, और जो सनातन नहीं है वो भ्रम ही है। और भ्रम ये है कि हम खो देंगे, यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है, हम खो देंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंडीशनिंग के कारण अविश्वास का शिकार हो जाते हैं, कंडीशनिंग के कारण अविश्वास आ रही है। तो ये बात समझनी है हमेशा, और इसी चीज को पालन करना चाहिए। हमें केवल अपने अंदर के संवेगों को देखना चाहिए, जो हमारे हृदय से एक संवेग प्रकट हो रहे हैं, वो ऊर्जा से भरे हुए संवेग हैं जो आपको शक्तिशाली बनाते हैं। हो सकता है सत्य पर चलने वाले को भूखा भी सोना पड़ सकता है, हो सकता है, हो सकता है उसको बहुत सारी चीजों का अभाव हो सकता है सांसारिक स्तर पे, किंतु आपकी अंदर की चीजों में बहुत ज्यादा संपन्नता महसूस होगी, आप भीतर से बहुत समृद्ध महसूस करेंगे अपने आप को, निश्चित रूप से। क्योंकि बाहरी जो वातावरण है वो भारी वातावरण सत्य के विरोध में है, ये बात तय है। आज का भारी वातावरण सत्य के विरोध में है, और आप सत्य के साथ चल रहे हो, तो बाहरी वातावरण की जो प्रतिक्रिया हो सकती है वो आपको थोड़ा सा बाह्य रूप से तकलीफ दे सकती है, पर उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः विजय तो सत्य की ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जसलीन, तुम कुछ कह रही थी ना? निकल गया, निकल गया, गया गया। तो अब प्रियंका की बारी। प्रियंका कुछ बोलना चाहती थी। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मुझे इस
प्रोसेस में हृदय सहस्त्रार पे बनते हुए बड़ा मौन रहने का मतलब कितना कम बोलना, बोल ही नहीं पा रही हूँ ज्यादा, जैसे जरूरत नहीं है इसके बिना चल जाएगा, ऐसा वाली स्थिति आ जाती है कि हम कर रहे हैं। अगर महसूस होने लगा हृदय सहस्त्रार पे कनेक्ट हुए तो आप बहुत कम बोलने लगते हैं, ये मैंने देखा है। वो रिएक्शन वाली बात भी दीदी की, वो सही है। सेकंड थिंग कि ये अभी शायद प्रैक्टिस कम है, तो जैसे ही ज्यादा फ्लो हो जाता है तो आंखें बंद हो जाती है, सुस्त, जैसे काम स्लो मोशन में होने लगता है। सब देखते हैं इतना स्लो हो गई, हमने कहा एनर्जी जैसे कम नहीं हुई है, वो चीजें जैसे सारा ध्यान आप भीतर हो तो बाहर के काम में ये फर्क पड़ता है क्या, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पा जा रही हूँ कि बाहर के काम में थोड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आप पूरा अंदर ही रहना चाहते हो तो क्या बाहर से स्लो होते हो या बाहर बहुत फुर्ती रहती है? एक्चुअल में आप स्लो क्यों हो जाते हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये सब लोग बारीकी से समझे इस बात को। ना तो ये आयु का प्रभाव है, ना ये परिस्थितियों का प्रभाव है, ना ये मन की स्थिति का प्रभाव है। प्रभाव इस बात का है कि आप जब सत्य को समझने लगते हो तो आपके लिए बहुत सारी संसारिक चीजें अनुपयोगी सी हो जाती हैं, मतलब इनका कोई महत्व सा नहीं रह जाता, अनुपयोगी हो जाती हैं। तो फिर आपको उसकी कुछ करने की जल्दी भी नहीं होती। अब जैसे कि कहीं शादी में जाना है, आप सत्य के साथ हो तो आपको कोई ऐसा उत्साह सा नजर नहीं आएगा, है जल्दी 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 जल्दी, जैसे आम हालत में लोग हड़बड़ सी मचा देते हैं, शादी में जाना, शादी में जाना, ये आ गया, टाइम हो गया, बारात आने वाली है, फला फला, घुड़चली का टाइम निकल गया है। ये हचड़ पचड़ खत्म हो जाती है क्योंकि आपके लिए वो महत्व नहीं रह गया इन सब बातों का। दूसरी बात, आप कनेक्टेड स्टेट में हो तो आपके लिए महत्व क्या है, जो कनेक्टेड स्टेटस है उसका महत्व है। और आप जानते हो कनेक्टेड स्टेटस का मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि माँ आदि के साथ आप जुड़े हुए हो। और जब माँ आदि शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या आपके जीवन में? तो इसलिए बाकी चीजें अनुपयोगी रह जाती हैं, बेकार लगती हैं। ठीक है भाई, ठीक है, कर लेंगे, निभा लेंगे, तो कोई जल्दबाजी सी नहीं होती। और आप तैयार होने में भी ऐसा कुछ सोचते नहीं कि हाय मैं इतना बढ़िया तरीके से तैयार हो जाऊं, या सब मैं ऐसी ड्रेस डालूं कि सब लोग देखते रह जाएं, या बिल्कुल ऐसा हो कि ऐसा प्रभाव पड़ जाए पर्सनैलिटी का, ये सब चीज जीरो हो जाती है। तो सुस्ती इस बात की नहीं है कि आप लेजी हो गए हो, सुस्ती इस बात की है कि आपके लिए संसार की बहुत सारी चीजों का कोई खास महत्व नहीं रह गया। और जब वो महत्व हाँ नहीं रह गया है एग्जैक्टली। तो आपको जल्दी भी किसी बात की नहीं है। कोई कहेगा भाई जल्दी चलो, अरे यार चले जाएंगे भाई, हमारी वजह से कौन सी कोई घटनाक्रम रुक जाएगा, जो हो रहा है होने दो, पहुंच जाएंगे जब पहुंचना होगा। और एक राइट टाइम होता है, माँ आदि शक्ति के साथ आप जब रहने लगते हैं तो अब माँ आदि शक्ति के हिसाब से ही आप चलते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि वो आपको कौन से समय तक वहां पहुंचाने वाली है जहां पे जाना था। अब उनके हिसाब से समय चल रहा है, समय के हिसाब से हम नहीं चल रहे, समय अब हमारे हिसाब से चलता है। तो ये अंतर आ जाता है प्रेम का। हाँ हाँ, ये भाव अंदर से आ रहा था कि इम्पोर्टेंट क्या है वही तुम कर रही हो, तुम अभी सत्य के साथ जुड़ी हो, इसलिए ये स्थिति है, ये आया अंदर से। एग्जैक्टली exactly. और संसार में बहुत सारे काम धीरे हो जाते हैं, बहुत धीरे धीरे करोगे आप कि ठीक है वहां नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, चल रहा है सब कुछ, अपने अंदर से चल रहा है सब चीजें। मतलब आप अपने आप में रहने लगते हो ना, आपका समय अब अन्य लोगों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा होता है, अपने स्वयं के लिए। यहाँ अपने से मतलब है अपने स्वयं के लिए। और उस चीज में आपको डिस्टरबेंस बहुत पसंद नहीं आती, कोई डिस्टर्ब करे इस चीज को। पता है आप बाहर की जीवन में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप वो उसमें आपको सामना करना पड़ेगा या उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, वो इतना मजेदार रहा नहीं है एंगेज होना। तो बस आप अपने अंदर जुड़े रहते हो, ये हो जाता है सारी चीज। इसीलिए ठीक है भाई। इसीलिए आपको मैं बता दूं, एक वो ज्योतिष के अंदर आता है ना, काल सर्प योग। हाँ मेरा है।
और काल सर्प दोष, एक ही चीज को दोनों। दो चीजों में क्यों जाना जाता है? एक ही चीज को दो रूपों में बोला जाता है, काल सर्प योग और एक काल सर्प दोष। आपको पता ही है, मैंने आर्टिकल लिखा था इस बारे में, श्री माता ने लिखवाया था। तो इसमें मैंने मेंशन इसलिए किया कि काल सर्प योग का मतलब है कि आपके जीवन में परमात्मा से कुंडली के माध्यम से जुड़ने का योग है। तो अब योग चल रहा है और सांसारिक स्तर पे आप, चूंकि मैं इस अरुचि पैदा हो रही है आपको। अब सांसारिक स्तर पे अगर देखें तो ब्राह्मण लोग क्या बोलेंगे, पंडित लोग, ब्राह्मण मतलब जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये ज्योतिष वोतिष टाइप के होते हैं, वो कहेंगे हाँ। ये तो आपका काल सर्प दोष है। क्यों? क्योंकि आप संसार से हटने लगे हो। काल सर्प योग के द्वारा आप ईश्वर से जुड़ने लगे। अब सर्प है कुंडली, काल है टाइम। एक कुंडली के जागरण होने का एक समय था, आप जागृत हो गए, आप ईश्वर से जुड़ गए। वो तो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग क्या कहेंगे, काल सर्प दोष है, क्योंकि आपका चित्त संसार से हटने लगा, तो इसे दोष की संज्ञा में आ जाता है ये। अब बहुत से अज्ञानी लोग क्या करते हैं, पंडित जी से कहेंगे पंडित जी इसका उपचार बता दो। पंडित जी आपको और संसार में फंसाने वाले जुगाड़ बता देंगे कि जिससे आप और संसार में फंस जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? इंटरेस्टिंग बात है ये बहुत ही। तो क्योंकि वो इसे दोष की नजरिए से काउंट करते हैं, तो उसको और आपको कोई ऐसी चीज दे देंगे, अच्छा आप ये पहन लो, आप ऐसा कर लो, जिससे कि आपका चित्त जो है आप संसार करा में दो। रमना शुरू हो जाए। ओके। तो प्रियंका, तुम तो काल सर्प दोष से बाधित हो गई हो, अब क्या किया जा सकता है? इसलिए सारा सिस्टम स्लो हो गया है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं सारे काल सर्प दोष से बाधित तो है ही एटलीस्ट। यस। तो इसलिए बढ़िया है चिंता वो। की कोई बात नहीं है। और हम में से कुछ बड़े लोग हैं यहाँ पे आयु में, जैसे मेरे जैसी आयु वाले, जिनके बच्चे शादी की स्थिति में आने वाले होंगे, और कई लोग कहेंगे भाई जन्म कुंडली पत्री वत्री दिखा लो। तो एक बात ध्यान रखना आप सब लोग, जिसके विवाह की आप पत्री मिलान करने जा रहे हो, यदि उस विपरीत पक्ष की पत्री में काल सर्प दोष निकल आए, तो तुरंत सेलेक्ट कर लेना उसे। वो कायदे का काम का आदमी है आपके लिए, वो या लड़की हो या लड़का हो। काल सर्प दोष वालों को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वो आपके मतलब का है, जागरूक लोगों के। और पंडित जी से कहना भैया इसका दोष का कोई उपाय मत करना, ये दोष रहने दो, हमें उपाय नहीं कराना, क्योंकि ऐसे लोग तो हमें चाहिए जो काल सर्प दोष वाले हों। ऐसे लोगों से ही तो कल्याण होने जा रहा है, जब उनकी कुंडलियां जागेंगी तो कल्याण होगा। है रमणी बहन, याद रखना मेरी बात। जन्म पत्री में अगर कुछ देखो ना देखो, भले ही कंसल्ट मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखना ही है तो ये जरूर देख लो कि भाई लड़का या लड़की अगर छांटने हैं तो काल सर्प दोष वाले ही ढूंढे हम ऐसे ढूंढे ही ना। बस जन्मपत्री का यही उपयोग है जागृत लोगों के लिए, कि काल सर्प दोष वाले लड़के या लड़कियों को खोज लें। वो बड़े काम के हमारे मतलब के हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? हाँ जी। हम सब लोग काल सर्प दोष वाले ही तो थे, जिन्हें श्री माता जी ने छाटा है। हाँ, मेरी कुंडली में था। हाँ ना। भैया भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मीनाक्षी कैसे हैं आप? बढ़िया है। मेरी कुंडली में भी था, तो मेरी मम्मी ने फिर उपाय पूछा था पंडित जी से, और उन्होंने वो चांदी के सांप और वो बनवाए थे। फिर मम्मी कहती अभी तक कर नहीं पाई मैं तेरा कुछ भी। मैंने तो किया है, एक रुद्राभिषेक सेकंड, और ये बीच सब में बहुत किया। एक एक करके बोलने दो, बीच में मत घुसो कोई भी। हाँ मीनाक्षी आप बोलिए पहले। नहीं, बस यही बता रहे थे कि वो उनको अभी तक लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं तेरे लिए। तो वो तो सही किया उन्होंने, नहीं किया अच्छा ही है, कर लेती तो आप यहाँ नहीं होती। क्योंकि जब तक उस उपाय का असर होता तब तक श्री माता के चरणों में आप नहीं जा पाते। अच्छा। तो आपको भी आंसर मिल गया होगा आज, लॉन्ग लॉन्ग अवेटेड आंसर, हम्म कि काल सर्प दोष हम्म के बाधित लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं।
है ना? हाँ, उन्हें लगता था कि गुस्सा बहुत आता है, मतलब दिखाती रहती थी वो। वैसे तो कुंडली को मानते नहीं है, लेकिन वो काल सर्प दोष बताते थे पंडित लोग। आज इसी बात को हमने बात की, तो आपकी हम्म, समस्या खत्म हो गई आज से, राइट? हाँ जी, हाँ जी भैया। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां चेक करेंगे ना कहीं काल सर्प दोष मिल जाएगा आप सबको, क्योंकि काल जय माता दी काल भैया। एक मिनट, बात तो पूरी खत्म करने दो बहन। काल सर्प दोष वाले ही लोग श्री माता जी ने छांटे हुए हैं, क्योंकि जिनके जीवन में ईश्वर से जुड़ने का योग है, वही काल सर्प दोष वाले घटित मतलब जुड़ रहे हैं श्री माता जी के चरणों में। ये बात समझने की है। तो ये जितने भी ज्योतिष के साथ में जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसको हमें बारीकी से समझना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। वैसे तो मेरा जैसा इंसान तो ये कहना चाहता है कि भाई आपके बच्चे की अगर विवाह होनी है और दूसरा पक्ष जन्म कुंडली के चक्कर में पड़ा है, तो उस चक्कर में पढ़ने ही मत दो उन्हें, या उनसे कहो भाई मैंने तो ये सोचा था कि भाई जो जन्म कुंडली वगैरह ज्यादा देखेंगे उनसे उनके घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भैम के मारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोच लेते हैं और फिर उल्टा पलटा जीवन में होता रहता है, तो फिर सबका दोष बच्चे को देने लगते हैं। सच्चाई बता रहा हूं मैं। अगर कोई जन्म पत्री के मिलान मिलून का चक्कर डाल लिया और कहीं कहीं पंडित जी ने बता दिया भैया ये लड़के में या लड़की में ये चीजें हैं, वो जीवन भर उनके दिमाग में घुसा रहेगा और वो रात दिन इसी बात से परेशान रहेंगे, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है इन बातों से। तो अच्छा तो यही है कि जन्म पत्री को कंसल्ट करने वाले परिवार से विवाह विवाह वाला घटनाक्रम ही ना करें, होना ही नहीं चाहिए शादी। जो भी लोग जो है इस जन्म पत्री को कंसल्ट करने पे ज्यादा जोर देते हैं, उस घर में बच्चे का विवाह करना ही बेकार है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हाँ कंफ्यूज भैया, आत्मा है हमारे वो पापा। सारी, और तकलीफ देंगी हमेशा। तो ठीक है ना मीनाक्षी? हाँ, हमारे घर में भी नहीं करते थे भैया, जो जन्म पत्री देखते थे वहां शादी नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है, तो समझदारी वाली बात है। तो दिस इज वेरी हमारे फादर कहते थे कि हमारे फादर कहते थे मैं करूंगा ही नहीं, जो जन्म पत्री देखेंगे वहां मैं करूंगा ही नहीं शादी। वाह भाई वाह, आपके पापा बिल्कुल मेरे जैसे धारणा वाले हैं, मुझे खुशी हाँ, हुई। अब बहुत सारी चीजें आपके इससे बहुत सारी चीजें मैच करती हैं मेरे फादर की। वाह भाई वाह, ये तो बहुत खुशी हुई मेरे को। वरना तो हालत इतनी बुरी है कि भाई जन्मपत्री के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, वो फिर उल्टे उनको पलटे कहते काम। थे, जो सामने वाला जो देखता था उनको कहते थे भाई साहब पहले आप देख लो, फिर हाँ, मुझे तो देखनी है। ना ना, उनको ये कहना भी बेकार है। उसका कारण पता है क्या है? हाँ, वो आपको पूरी जिंदगी चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं, वो कहते थे कि बात ही बाद में करना, फिर आपको देखनी है तो पहले देख दुख लो, हाँ बात बाद में ही करेंगे, अगर बात ही नहीं करनी मतलब तब तक। बिल्कुल। और अब बात क्या है कि ऐसे लोग इतने बहम के मारे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों को कष्ट दे देते हैं इन्हीं चक्करों के चलते। ये मैंने महसूस किया है। हम्म। हाँ, वो तो फिर रह जाता है ना मन में उनके हैं? उनके मन में रह जाता है कि भाई हमारे में ये दिक्कत है या दोष जो भी होता है। हाँ, और वो हर समय रहेंगे अरे यार इन्होंने ये नहीं सोचते किया रहेंगे था। फिर। हाँ, हम्म, कभी लड़की को दोषी तो कभी लड़के को। हाँ। एक मेरा इडियट रिश्तेदार है, इडियट इसलिए बोल रहा हूं कि उसकी एक इतनी अच्छी लड़की, और उसकी लड़की की पत्री उसने दिखा दी किसी को, पागल ने। पंडित जी ने कह दिया कि तेरी जो लड़की है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। अगले ने अपनी लड़की को दूर कर दिया अपने से, छोटी सी बच्ची को। मेरे को इतनी गुस्सा आई, मैंने उसे ओहो, इतना हड़काया। मैंने कहा ये महामूर्ख तो हद ही इंसान, होगी। तो अपने बच्चे को दूर कर दिया पंडित के चक्कर में, जन्मपत्री के चक्कर में पड़ के। दिस इज टू मच। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे खराब कर ली चीजें। जब इतनी बिगड़ गई तो खूब डांट डपट होने के बाद में पता लगा बाद में वो बच्ची अब उसी के साथ रह रही है। अब उसकी किस्मत कोई खराब नहीं है नहीं इंटरेस्टिंग बात? मतलब अपनी बच्ची को दूर कर दिया कि भाई मैं तो इसके साथ नहीं रहने का। वो छोटी सी बच्ची थी। मैं कितना पागल आदमी है यार। ऐसे ऐसे क्रैक लोग बैठे हैं घर में।
और एक और केस है, ये फीमेल है, ये जो जिसकी बच्ची है वो कहती है मेरे लिए ये ना मेरी लड़की सही नहीं है, मेरी हेल्थ खराब रहती है इस लड़की के कारण। मतलब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के दोष को आप अपने बच्चों पे डाल दो पंडित के कहने से। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं समाज में फैली हुई, इतनी भ्रम और इतनी कुरीतियां फैली हैं। बताइए कितना अंधकार है समाज में। कैसा लगता होगा बच्ची को सुन के, और बच्ची के सामने कहते हैं तू तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तेरी वजह से मैं बीमार रहती हूँ। बताओ उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को कैसा लगता होगा। वो बच्ची पूरी जिंदगी दोष भाव में जिएगी ना, मैं अपनी माँ के लिए कष्ट का कारण हूं। कैसा दुर्भाग्य है। मानव का अज्ञान जो है उसको कितना गर्त में डाल चुका है। और वो भी माँ ऐसी स्वार्थी है जो अपने को बचाने के चक्कर में अपने बच्चे को दोष दिए जा रही है। वो भी एक स्वार्थी है, क्योंकि वो इतनी स्वार्थी हो गई अपने लिए। अगर कोई मेरे को ऐसा कहने लगे, कोई दूर का, भैया तुम्हारी जो बेटी है, मैं कहूंगा भाई मैं तो अब उसके और करीब रखूंगा, चल भाई मैं मिट जाऊं और मेरी बच्ची स्वस्थ रहे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं तो ऐसे सोचूंगा। अगर ऐसा सत्य है तो मैं कहूंगा मेरी सारी उम्र उसे लग जाए, क्या हो गया, मेरे को क्या करना है। और वो ये भी भूल जाते हैं कि परमात्मा ने सबकी मृत्यु और जीवन सुनिश्चित कर रखा है, फिर भी ऐसी कच्ची बातें करते हैं। ये जन्म पत्री के जो चिपके हुए लोग हैं वो सब उल्टा पलटा काम करते हैं जीवन में, और कभी खुश नहीं देखा मैंने उन्हें जन्म पत्री वालों को। वो हमेशा दुखी रहते हैं जो जन्म पत्री में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हाँ, आप फन के लिए एंजॉय कर सकते हो इस साइंस को, यू कैन एंजॉय, फन है, दिस इज फॉर फन। बट अगर आपने जीवन में इसे सीरियस ले रहे हो, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती मेरी नजर में। जो बहुत से ऐसे सहजी हैं जो बुरी तरीके से चिपके हुए हैं, समझ लें इस बात को जो आज बोली गई है यहाँ पे, अपने अंदर उतार लीजिए, ये सब गड़बड़ है। यानी कि आप श्रीमाता से नहीं जुड़े हुए हैं, और मां से जुड़ा हुआ इंसान ये चीजें कंसल्ट कर ही नहीं सकता, और इस पे पागलों की तरह विश्वास भी नहीं कर सकता। अरे मैं कहूं चलो एक बार को बात सही है, मान लो एक कहूं भाई जन्म पत्रियां ठीक है, ओके मान लिया, पर वो बता क्या रही हैं, बता ये रही हैं जो आपके जीवन में अगर होगा तो वो तो होगा ही ना। यही तो बात हुई ना, जन्म पत्री में लिखा है जी ऐसा होगा, तो भाई होगा तो होगा। अब उसे बदल कौन सकता है, कौन मूर्ख बना रहा है पंडित आपको कि वो बदल जाएगा जो लिखा है ना, एक मूर्खों वाली बात। जन्म पत्री ने मान लो लिख के दिया भाई ऐसा होगा, और आप विश्वास करते हो, तो आप उसे बदल कैसे सकते हो भाई। क्योंकि ग्रह नक्षत्र मानवों को पुरस्कार देने और सजा देने के लिए बनाए हैं परमात्मा ने। अगर उनका प्रभाव है तो उसे मिटाओगे कैसे। एक ही तरीका है उनके प्रभाव को नष्ट करने का या कम करने का। नष्ट तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। उनके बनाने वाले से जुड़ जाओ जिन्होंने ग्रह नक्षत्र बनाए, तो निश्चित रूप से कुछ तो रियायत मिली जाएगी। लेकिन पंडित लोग आपको रियायत नहीं दे। पहली बार ठीक हो गया, अब ये फिर गड़बड़ करने लगी फिगर। ये नहीं समझ में आता ये चक्कर क्या होता है। क्या किया था मैंने, याद करता हूँ कि क्या ऐसा हुआ जो गड़बड़ दोबारा होने लगी। एक सेशन ठीक निकल गया, दूसरे सेशन में गड़बड़ है। बड़ी अजीब बात है ना अजीब बात। इसकी भी जन्म पत्री दिखाओ। इसकी जन्म पत्री क्या दिखानी। क्या करा जाए दूसरी। पता नहीं, मैं को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। नहीं आइडिया, चलो कोई बात नहीं, होने दो। आप इसकी पिक्चर हटा दो, वर्चुअल बैकग्राउंड नन कर दो। बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड हटा दो। इसमें नन नहीं होती ना, पंगा यही तो है। इसमें नन वाला ऑप्शन नहीं देता मेरे को ये। नन नन कहाँ से आएगी। पहला नंबर होता है। एक वर्चुअल बैकग्राउंड में जाके भी आप देखेंगे तो ऑप्शंस आएंगे। अरे मैंने जहाँ पे अरे मीनाक्षी मुझे मालूम है इसमें होती नहीं है ये।
अच्छा, हाँ, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। नन वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें। I tried several times. ये पहले नहीं होता था। आप ना फोन से लॉगिन कर लो, हम आपको फोन से देख लेंगे, आप लैपटॉप से हम भैया लोग को देखेंगे। क्या करना है भैया ये मुझे? वर्चुअल बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए ब्लर होता है कि अगर नेटवर्किंग थोड़ा सा मतलब वाईफाई अगर थोड़ा सा लो चलता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो ब्लर करने लग जाता है। नहीं, पर अभी तो ठीक चल रहा था। दोबारा जब लॉगिन किया है तभी गड़बड़ हुई है। चलो छोड़ो, मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, झंझट में क्यों पड़ना। आवाज तो आ रही है ना, यही बहुत है। कह लेंगे। नाम भूल जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान होगी। गर रहे ना रहे, पुराने गाने की एक लाइन है ना ये। घर सब नाम याद रहे। भूल जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जन्म पत्री की बात चल रही थी ना। तो जन्म पत्री की जो कंसीडर करने वाली कहानी है, वो सिंपल सी एक बात है कि आप भ्रम का शिकार हो रहे हैं। अब एक बात प्रश्न उठेगी कि हमारे भारत के अलावा भारत में भी कितने % लोग जन्म पत्री को कंसीडर करते हैं। शायद मैं समझता हूं हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, और 140 करोड़ में शायद 1 या 2% या 5% लोग मान लो जन्मपत्री में कंसीडर करते होंगे। क्या बाकी लोग दुर्भाग्यशाली हैं इन 5% के अलावा? समझने की बात है। निश्चित रूप से नहीं है दुर्भाग्यशाली, क्योंकि वो ज्यादा समझदार हैं जो परमात्मा की इच्छा से डायरेक्ट संचालित है। वो कहते हैं ठीक है, जो करते हैं भगवान करते हैं, या नहीं भी अगर भगवान को मानते तो कम से कम ये भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, अरे भाई जैसा यूनिवर्स चाहेगा वैसा हो जाएगा। जो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के हो गए हैं, जो भगवान को कहते हैं, भगवान का नहीं पता लेकिन यूनिवर्स जैसा चाहेगा वैसा होगा, तो वो लोग भी कंसीडर नहीं करते। और वेस्टर्न साइड में बहुत कम लोग हॉरोस्कोप को कंसीडर करते हैं भारत के अलावा। तो ये बात समझने की है कि हमारा कंसीडर करना उतना ही बेकार है जितना कि बेकार ये है कि हम कहें भाई हमारे सर पे सींग उगे हुए हैं, ऐसे समझ लो, कोई फायदा नहीं है। पता नहीं आज क्यों ये जन्मपत्री का किस्सा आ गया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जरूरत हो, या जो YouTube पर ये वीडियो को व्यू कर रहे हैं सहजीज, उनके अंदर ये झंझट चलते हो जन्मपत्री और वन्मपत्री के, तो उसके लिए ये व्यवस्था हुई हो आज में भी। हमारे तो जन्म पत्री नहीं थी भाई, है जी, हमारे तो जन्म पत्री नहीं थी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। हाँ, और ये ज्यादा ये हाँ तो फैशन भी बाद में ही आया है। है, ये फैशन बाद में ही आया है बाद में आया है। ज्यादा। हाँ, हाँ, मतलब कुछ साल पहले ज्यादा हुआ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जमाने में भी एक बात तो मैं रेजोनेट कर सकता हूं एक चीज से, जो ये सारी कंसीडर करने वाले लोग हैं जितने भी हैं, पहले जमाने में जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते थे वो ज्यादा कंसीडर करते थे। और आज भी फैशन इसलिए बढ़ गया है कि अब जो है मध्य वर्गीय में भी काफी हद तक जो है लोग 25-30 सालों में साधन संपन्न और धन संपन्न हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जन्मपत्री की तरफ रुझान का संबंध यही है कि जो धन आया है या जो धन बनाया हुआ है किसी वजह से कम ना हो जाए, संपन्नता घट ना जाए। किसी के आने से पता लगा किसी बच्चे का आना हुआ घर में, विवाह के चक्कर में जुड़े, तो उसके कहीं ऐसे ग्रह ना हो जिससे हमारा धन वन ना चला जाए।
ऐसा लगता है मुझको। अब ज्यादा ये बात कंसीडर करने लगे बहुत ज्यादा, और वो धनाढ्य वर्ग है जो इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, पत्री वत्री की तरफ। खैर, अब जैसा भी है समाज में, लेकिन कम से कम हम जैसे लोगों को तो, जिन जो काल सर्प दोष से बाधित लोग हैं, कम से कम उन्हें तो नहीं कंसीडर करना चाहिए ये बात। अब अर्चना बहन कुछ कहने वाली थी, जरा अब बोलिए बहन, कुछ कहना चाह रहे थे आप? भैया हो गया, मेरा भी आंसर आ गया। आ गया? जी जी। एक्चुअली ऐसा होता है ना, कोई अंदर से फ्लो आ रहा होता है तो फिर वो इंटरप्ट हो जाता है। जब तक वो कोई चीज बाहर नहीं आएगी तो फिर वो इंटरप्ट हो गया तो फिर रुक जाती हैं बातें। इसीलिए मैंने आपको उस वक्त बोला जरा रुक जाइए, कुछ ना कुछ आ रहा है अंदर से। जय श्री माता जी भैया, मुझे कुछ पूछना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयशा। हाँ, जैसे कि अभी चल रही थी ना कि ध्यान में स्लो हो जाते हैं हर चीज, लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि कभी कभी फास्ट भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फास्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमें, हाँ, लेकिन हमें पता नहीं चलता। थोड़ी सी एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं रोड पे, या कहीं अपने वॉक करने या समथिंग कि घर से निकले, कब हम अपने टारगेट पे पहुंच गए, फिर वापस आने लगे, हमें पता नहीं चला। और बीच में सडनली ऐसा हो कि अरे इतनी जल्दी हमने इतना तय कर लिया, इतनी दूरी। और ऐसा है कि जब हम जाते हैं तो हमारे रोड के किनारे या आसपास कोई भी बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, या जो इंसान जाते हैं तो हमारी नजर उस पे जाती है। कुछ लिखा है कि अरे वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों देख रहा है, मतलब वो हम बोलते नहीं है बट हमारे दिमाग में वो थॉट्स आ जाती है। या उसने कहीं रस है तो रस क्यों है ऐसा, या कोई बोर्ड है तो हम उसे रीड कर लेते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी आसपास की चीजें हमारी दिखती हैं आंखों से, तो हम उसमें थॉट करते हैं। बट जब हम ध्यान में होते हैं ना, तो मैंने देखा कि हम जहाँ जाना है वहां पे हम लोग चले गए, बट आसपास की चीजें हमें दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पे मेरे प्रश्न था कि ऐसे तो एक्सीडेंट होने का डर होगा ना, हमें दिखाई नहीं दे रही है तो। तुम्हारी बात में थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही है। हंस लूं अच्छे से? नहीं आप हंस लो कि अगर इस कहने का तात्पर्य मजाक। सही तरीके से तो पहुंच गया, लेकिन वो चीजें जो गाड़ियां चल रही हैं और भी लोग इधर उधर जा रहे हैं, वो चीजें दिखाई नहीं दी। हम अपने लक्ष्य से गए और सीधे चले आए, बस। क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ, बहुत सिंपल सा जवाब है इस बात का कि जो प्रियंका ने बोला था वो बोला था संसारिक कामों के प्रति। यदि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो तो जरा ये मॉर्निंग वॉक संसार से हटके हो जाता है। किस चीज के लिए हो जाता है? जो परमात्मा ने इतना अनमोल नायाब हमारा शरीर दिया है, जो अपने हाथ से उन्होंने बनाया है। परमात्मा ने अपने हाथ से हमारा शरीर बनाया है। उसको मेंटेन करने के लिए, यदि उसको ठीक रखने के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये भी सत्य के साथ ही है। इट इज अलॉन्ग विद ट्रुथ। उसके लिए कार्य कर रहे हैं कि ये अगर स्वस्थ रहेगा तो इसके अंदर रहने वाली हमारी जीवात्मा भी प्रसन्न रहेगी। अब जीवात्मा रोगी शरीर में तो निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं रह सकती। तो आप उनकी अनमोल रचना को ठीक ठाक रखने के लिए कार्य कर रहे हो, तो ये सत्य के साथ हैं आप। और जब आप सत्य के साथ हैं तो आपको निर्थक चीजें जो इधर उधर बोर्ड क्यों दिखाई देगी? और इसमें जल्दी नहीं होती है। जल्दी जो लगता है वो जल्दी नहीं हो गई कि अगर एकदम आपकी स्पीड बढ़ गई। वो जल्दी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जो रूटीन में ये सब चीजें देख देख कर बोर होते थे वो नहीं हो रहे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा समय कब कट गया। अब जैसे ये सेशन शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है किसी को पता लगता है क्या? 40 मिनट कब बीत जाते हैं, 1 सेकंड ऐसा लगता है, अरे 10 मिनट में ही 40 मिनट बीत गए। क्योंकि ये घटनाक्रम है जो सत्य के साथ है। ऐसे ही जब हम अपने इस अस्तित्व के साथ होते हैं, अपने परमात्मा के बनाई सुंदरतम रचना के साथ होते हैं, तो हमारा समय भी ऐसे ही बीत जाता है जो कि पता ही नहीं चलता।
ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है, इसको हमें जरूर समझना चाहिए। क्यों? सही कह रहा हूं ना? यस भैया, मतलब हम लोग सत्य के साथ जब भी होते हैं ना, तो बस सत्य के साथ होते हैं, हमें निरर्थक चीजें नहीं दिखाई देती। इसलिए हमें लगता है कि या तो हम स्लो हो गए हैं, या मतलब वो कार्य जल्दी हो गए हैं, ऐसा है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात निश्चित है। इस बात को ओके। हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और इसीलिए एक प्रश्न इसीलिए सारी चीजें गायब हो जाती हैं हमारी, हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। और दूसरी बात यह है कि हम कनेक्टेड स्टेट में मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग इन कनेक्टेड स्टेट, राइट? क्यों? यस। इस कारण से भी ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक सेकंड होल्ड करना, जरा जरा इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने है। आज तारीख क्या है? 2 फरवरी। हाँ 2 आयशा, 2 3। तो ये जो चीज है समझने के लिए कि हम कनेक्टेड स्टेट में हैं। दूसरा, परमात्मा के जो दिया हुआ गिफ्ट है मानवीय ध्येय, इसको ठीक ठाक रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे हम सत्य का साथ दे रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा धर्म है। परमात्मा ने हमें एक सौगात दी, उनका ये सौगात को हम ठीक ठाक रखें। जब तक हमारा समय समाप्त होने का समय ना आ जाए, जीवन समाप्त होने का समय ना आ जाए, तो इसलिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो भी सत्य के साथ होते हैं। ये केवल मात्र संसारिक स्तर की चीजें नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट आयशा? यस। और एक और पूछना था, जो अभी ध्यान की प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड, कि जैसे इस वीक में मैंने जो ध्यान किया, आपने बोला था कि हमें सिर्फ कपाल में फील करना है, उसकी अनुभूतियों को हमें कपाल में देखना है कि हमें क्या चीजें फील हो रही है। तो मैंने जब ध्यान किया तो मैंने सम टाइम कि ऐसी फीलिंग हो रही थी ध्यान की गहराई में, कि हमें ना डॉट डॉट सा फील हो रहा था, जैसे कि डॉट डॉट की फीलिंग पूरे कपाल में, डॉट डॉट, और हर डॉट से एक एनर्जी की ऐसे फ्लो निकल रही है, और वो पूरे, और यहाँ पे भी सहस्त्रार पे भी पूरी डॉट डॉट फीलिंग फील हो रही थी। वो कब हो रही थी पता नहीं चल रहे थे, कभी कभी बहुत ज्यादा फील हो रही थी, क्योंकि वो प्रक्रिया लगातार चल रही थी। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कब बहुत ज्यादा है, कब कभी सोते समय कि सडनली मॉर्निंग में उठे और ऐसी फील हो रही है। तो वो डॉट डॉट भी कभी कभी ना बहुत सी फैलाव सी फील हो रही, मतलब कि वो सिकुड़ना, कभी फैलना, इस टाइप की फीलिंग हो रही थी सम टाइम कपाल पे या सहस्त्रार पे। बैक पे अभी उतना मुझे स्टडी नहीं है ना, तो उतना समझ नहीं आई, उस सूक्ष्म चीजों को मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो मैंने फील किया तो ये था ना कि वो डॉट डॉट क्यों फील हो रहे थे, और डॉट डॉट में भी ऐसा वो ऐसे ऐसे कि वो समझ गया, स्पष्ट मैं समझ समझ में गया। आ रहे। हाँ, मुझे जी। समझ में आ गई तुम्हारी बात। वो इसलिए हो रहा है कि जिसे तुम डॉट कह रही हो वो बेसिकली सेल है, रोम छिद्र है हमारे सेल। वी आर मेड बाय सेल्स। 33 करोड़ सेल से हम लोग बने हुए हैं। हमारी जो बॉडी है वो सेल्यूलर बॉडी है, राइट? जब कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होती है हमारे अंदर, तो हमारे जो कपाल के ऊपर है बहुत सारे चक्रों की पीठ है ना? चक्रों की पीठ है ना, हमारे जितने चक्र हैं इन सब की पीठ है यहाँ पे 21 के 21 चक्रों की। तो हर चक्र का एक दायरा भी है सेल्स का।
जिसे हम कह सकते हैं सेल्यूलर फील्ड ऑफ चक्रास। हर चक्र का, फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जो कपाल पर चक्रों की पीठ है, हर चक्र का एक सेल्यूलर फील्ड भी है, यानी कि उस चक्र से संबंधित बहुत सारे चक्र, उस चक्र से संबंधित जो सेल है वो वहां पे मौजूद है। तो जब एनर्जी का फ्लो मूव करता है, उनके थ्रू पास होती है एनर्जी, तो उन खास जगहों पर आपको ये डॉट की फीलिंग आएगी, क्योंकि उन सेल से एनर्जी पास हो रही है, या तो आ रही है एनर्जी या जा रही है। अब जरा गौर करो, जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन जब होता है तो क्या होता है? जब सांस आती है हमारे अंदर तो हम थोड़ा सा फूलता है हमारा पेट, और जब जाती है तो थोड़ा सा पिचकता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जब ये सेल्स जो है श्वसन प्रक्रिया करते हैं, और इनकी श्वसन जो है एनर्जी के आवागमन के रूप में होती है। तो अब श्वसन में भी तो हम एनर्जी ही ग्रहण करते हैं ना। प्राण प्राण शक्ति जो है हमारी श्वसन से आती है और जाती है, कुछ सेकंड के लिए हमारे अंदर कायम रहती है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद वापस निकल जाती है। इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं, ये भी एनर्जी का इनपुट है, इनटेक है, और आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट श्वसन में होती है। ठीक इसी प्रकार से जो सेल्स हैं एनर्जी, ये हमारे जो सेल्स हैं चक्रास के, ये भी श्वसन करते हैं। इस कारण से तुम्हें ये सारी अनुभूतियां होती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? यस। और ये है कि अभी जैसे हम जहाँ पे फील करना चाहते हैं वहीं पे पहले हम हृदय सहस्त्रार पे फील करना चाहते थे तो हृदय सहस्त्रार पे फील होते थे। अपने हाथों के यहाँ पे फील करना चाहते शुरुआती दौर में तो वहां पे फील होते थे, बॉडी में फील होते थे, बट अभी कपाल में फील करना चाह रहे तो कपाल में फील हो रहे हैं। तो क्या कहीं जहाँ पे हम चित्त डालते हैं या जहाँ पे उन चीजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे महसूस होती है। अदर जगह भी तो वो चीजें होती रहती होंगी ना। कपाल पे हमने फील किया बट हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में वो चीजें हो रही होती है, ऐसा है ना? हाँ, उस तुम्हारा ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत ही ऑब्जर्वेंट होने पर ही ये चीज समझ में आती है, और तुम इस बात को गौर कर पा रही हो, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। देखो, होता क्या है कि जिधर हम चित्त डालते हैं, जब हम चित्त डालते हैं तो हमारा जो कनेक्शन चूंकि आदि शक्ति की शक्ति से है, तो चित्त के साथ वो सारी शक्ति वहां पर जाती है, और जब वो वहां पर जाती है तो और ज्यादा उसकी प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं उन सेल्स की। जिस प्रकार से हम घोर अंधकार में हम जा रहे हैं और हमारे हाथ में एक टॉर्च है, हम रास्ता देखने के लिए जिधर भी टॉर्च डालते हैं वही जगह ज्यादा प्रकाशित होती है, जबकि जगह तो हमारे चारों तरफ और भी है, रास्ता और भी है। मान लीजिए एक 10 फीट की सड़क पे हम चल रहे हैं, लेकिन 10 फीट की सड़क पर चलते हुए टॉर्च का दायरा मान लीजिए 2 फीट या 3 फीट कवर कर रहा है, तो वो सड़क हमें 3 फीट की ज्यादा दिखाई देती है, बाकी सड़क इतनी नहीं दिखाई देती। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी चित्त या चेतना किसी स्थान विशेष पर टिक जाते हैं या पहुंचते हैं, तो वो उस स्थान के जो सेल्स हैं वो तुरंत एनर्जाइज हो जाते हैं, या ये कहें कि उन सेल्स पे जो देवता है वो आदि शक्ति को हमारे चित्त के माध्यम से महसूस कर गदगद हो जाते हैं और अपनी खुशी प्रकट करके ज्यादा अनुभूति देते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो। तो सारा घटनाक्रम बड़ा सुंदर होता है हमारे अंदर। भैया, आयशा के इस प्रश्न का उत्तर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होती है। तो जब ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है फिजिक्स में एक, तो उसमें जब ऑब्जर्व करता है, मतलब कोई रिकॉर्ड करते हैं ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, तो वो वेव की फॉर्म में करता है, बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन का पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब अदरवाइज वो पार्टिकल फॉर्म में होता है, और जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसको तो वो वेव फॉर्म में आता है। इसीलिए हमें वहां पे ही ये महसूस होते हैं वाइब्रेशंस, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एग्जैक्टली।
ये तो साइंस ने थोड़ी सी चीज बता दी, इनकी स्वभाव। हाँ मतलब लेकिन फिजिक्स घटनाक्रम, का किसी ने एक्सप्लेन किया था। घटनाक्रम तो वही है ना। फिजिक्स में हाँ थोड़ा सा उन्होंने ऑब्जर्व करके फिजिक्स के लेवल पे बता दिया, जैसे हम बाह्य साइंस के हाँ भी बता दिया, लेकिन घटनाक्रम तो सेम है ना। कि हम अगर इस हाँ वही तरीके से इलेक्ट्रॉन। कहें कि हमारे अटेंशन और हमारी अवेयरनेस में माँ आदि शक्ति है, और जिधर हमारी अटेंशन अवेयरनेस जाती है उस क्षेत्र के सेल्स पे बैठे हुए देवी देवताओं को सक्रिय कर देती है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि उस सेल के जो एटॉम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं या हाँ स्टिमुलेट हो जाते हैं, या तो एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट होंगे। दोनों ही कंडीशन में हमको ज्यादा अनुभव महसूस होगा। अब ध्यान की शुरुआत हम कैसे करते हैं? श्री माता जी ने कहा बेटा सहस्त्रार पे चित रखो। क्यों सहस्त्रार पे चित रखो? क्योंकि जब तुम सहस्त्रार पे चित रखोगे, जो तो मेरा जो अंश कुंडलिनी है वो सहस्त्रार पे आएगी, क्योंकि तुम्हारे चित्त में मैं शक्ति डाल रही हूं, और तुम्हारे चित्त की शक्ति से कुंडली तुम्हारी सहस्त्रार पे आ जाएगी। अगर चित्त से नहीं आ रही है कोई बात नहीं, हाथों का इस्तेमाल कर लो। हाथों में जो विराट की शक्ति मैं बहा रही हूं, इस विराट की शक्ति को कुंडली पहचानती है, और तुम्हारे हाथों की पाम की एनर्जी फील्ड से कुंडली ऊपर से सहस्त्रार पे आ जाएगी। जिसे कहते हैं हमने कुंडली उठाई हाथ से। चित्त से भी वही काम होता है, हाथ से भी वही काम होता है। और उस खास जगह पर जब हमारा चित्त जाएगा तो वहां पर मैं उपलब्ध होंगी, पहुंच जाऊंगी, और मेरी प्रेजेंस के कारण तुम्हारे ब्रह्मरंध्र खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब ये खुलने लगेंगे तो खुलने की जो प्रतिक्रिया होती है उसकी अनुभूति तुम्हें सेंसेशन के रूप में होगी। तो आयशा, ये सारा घटनाक्रम किसी भी जगह पर भी हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और तो और स्थान विशेष पे भी होता है। आपने अभ्यास किया है, हम सब ने किसी स्थान पे हमने अटेंशन डाला, थोड़ी देर बाद उसके रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। क्योंकि ये पूरा संसार जितनी भी रचना है माँ आदि शक्ति के बिना उपलब्ध नहीं है। माँ आदि शक्ति कण कण में व्याप्त है। शी इज ओमनी प्रेजेंट। और आपके सहस्त्रार पे कुंडली माँ की शक्ति है, और आपके सहस्त्रार पे कुंडली माँ के होने के कारण माँ आदि शक्ति भी मौजूद है। तो आपके चित्त के जरिए वो शक्ति की धारा स्थान विशेष तक जाती है, आइडेंटिफाई कर कर उनको या तो स्टिमुलेट करती है, या एनर्जाइज करती है, या एक्टिवेट करती है, और उसकी प्रतिक्रिया आपको रिस्पॉन्स में सहस्त्रार पर अनुभव होती है, और उसकी प्रतिक्रिया को आप हाथों में भी अनुभव करते हो। तो ये सारा घटनाक्रम होता है। तो आयशा रानी, इसीलिए आपको ये अनुभव हो रहे थे। थैंक यू आपने क्लियर हो और गया? भाई हाँ, मुझे ना एक्चुअली क्या है ना कि जब हम अनुभूति करते हैं तो सवाल पे सवाल आते हैं, ये चीजें हो रही है तो हमारी वो चिंतन चलते हैं ना, तो कई सवाल क्रिएट हो जाते। तो एक सवाल और है, बस एक, हाँ और हाँ, ज्यादा नहीं। मैं एक सवाल से पहले कहना चाहूंगा, ये सवाल इतने महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण ध्यान में उन्नति करना है। क्योंकि इन सवालों को आप जब करते हो तो उन सवालों के साथ में इतने सारे लोग जुड़े होते हैं जिनको भी ये सवाल होते हैं, लेकिन उनके पास आंसर नहीं होते। तो कम से कम सामूहिकता में कुछ आंसर उपलब्ध हो जाते हैं श्री माता की कृपा से। वो आंसर उनको मिलते हैं तो उनके अंदर संतोष आता है कि हाँ भाई ठीक चल रहा है मामला। बताओ अब तीसरा क्वेश्चन। एक्चुअली आपने बोला ना चिंतन से हमें भी थोड़ी बहुत आंसर तो आती है, बट ऐसा लगता है ना कि ये ग्रुप में सामूहिकता में शेयर करेंगे तो कई आंसर आते हैं ना सभी के हृदय से अलग अलग प्रकार के, तो वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हमारा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने अभी बोला कि हम जैसे जिस पे भी एनर्जी डालते हैं तो वहां पे जाते ही अगर कोई निगेटिव है या कुछ भी है तो थोड़ी सी तो हमें परेशानी होती है, बट सडनली हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके। और हाँ, और अभी हमने बोला कि ये शरीर, ये आत्मा सब परमात्मा के ही बनाई हुई चीजें है। तो यहाँ पे
मतलब पापी कौन है, बुरा कौन है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं कुछ देर उसकी जो इंडिकेशन है हमारे बॉडी पे या हमारे सिस्टम पे होती है, पर जब एनर्जी प्रवाह होती है एक दूसरे से, तो फिर क्या होता है ना कि एनर्जी बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ती है। मैंने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट किया कि बुरे लोगों पे, जो थोड़ा सा वो बुरे हैं, तो उस पे भी किया, तो वहां पे जाते ही हमें प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमारी थोड़ी देर में वो एनर्जी बढ़ गई। तो ये एनर्जी कैसे है, हमारे अंदर से ही बढ़ती है, या अगर वो निगेटिव इंसान है या बुरे हैं तो उसके अंदर से एनर्जी कैसे है आ सकती है। कहने का था, हाँ, क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, तो अगर वो आत्मा है तो क्या वो एनर्जी उससे फील क्यों नहीं होती, और वो बुरा कैसे है, अगर उससे एनर्जी आ रही है तो वो बुरा कैसे है, क्या थॉट से बुरा है, सिर्फ थॉट से या अपनी पिछले कर्मों से, क्योंकि हमारी बॉडी भी और हमारी आत्मा भी परमात्मा की देन है, तो वो बुरा किसे कहेंगे बुरा, क्योंकि उसके पास तो हमें एनर्जी भी फील हो रही है और हम चित्त डालकर उस पर एनर्जी भी ट्रांसफर करते, तो मतलब क्या किसे बुरा कहेंगे। तुम्हारा ये तीसरा प्रश्न भी बहुत सुंदर है, रियली आई अप्रिशिएट यू, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बहुत सरल सी बात हमें समझनी चाहिए, अगर हम लोग कनेक्टेड हैं, यानी कि हम अगर माध्यम है, कनेक्टेड है, ठीक है, तो बाई चांस समझना होगा हम सबको कि हमारा जो इंटरेक्शन है उनके पूरे सिस्टम से होता है। जो पूरा ग्रॉस बॉडी है उससे भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रॉस बॉडी के अंदर जो एंटिटीज हैं उनसे भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि सारे देवी देवताओं के चक्रों से, चक्रों के ऊपर जो देवी देवता है उनसे भी इंटरेक्शन है, कुंडली से इंटरेक्शन हो रहा है, आत्मा से इंटरेक्शन हो रहा है, जीवात्मा से इंटरेक्शन हो रहा है, और उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा से भी इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, करेक्ट। तो इस जितने भी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं वो सारे इन चीजों के कारण आ रहे हैं। उनके सेल्स में भी देवी देवता हैं, उनसे आ रहा है निश्चित रूप से। अब सवाल ये उठता है कि वो तो बुरा इंसान है, बुरा कैसे है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो बुराई की तरफ क्यों है, क्योंकि वो अपने मन के कब्जे में मौजूद है, मन की गुलामी करता है। और मन के अंदर कौन है, शैतान, असुर, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो मन के अंदर मौजूद हैं। तो वो उसकी चेतना, उसकी जो चेतना है वो मन के अधीन है, यानी कि शैतानी शक्तियों या राक्षसी या असुरी शक्तियों के अधीन चल रही है। इसलिए उसको पता ही नहीं है ये बात कि तेरे अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं। अब उनको क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि उन्होंने कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किया, ना तो प्रयास किया ना उनके अंदर इच्छा है। जब तक वो खुद से अपने अंदर के सिस्टम में उनके अंदर सच्चे हृदय से ये नहीं आएगा कि मुझे कनेक्ट होना है ईश्वर से, तब तक उसको ये अनुभूतियां कभी भी नहीं हो सकती, भले ही उसके देवी देवता हैं, सब कुछ है। क्योंकि अब हमारे को क्यों रिस्पॉन्स आते हैं उनके देवी देवताओं से, एक प्रकार से देवी देवता तो प्रसन्न हो रहे हैं ना, हमारा चित्त उसके ऊपर गया, उसके सिस्टम पे बैठे हुए देवी देवता तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, हमें कर रहे हैं पर उसको नहीं कर रहे, क्योंकि उसको तब करेंगे जब उसकी कुंडली सहस्त्रार पे आएगी। अब उसकी कुंडली सहस्त्रार पे है नहीं, उसका सिस्टम खुला है नहीं, तो उन देवी देवताओं का रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता। उसकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के थक जाती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देती आत्मा की आवाज, क्योंकि उसके कान बहरे हैं, उसकी संवेदनाएं सत्य के प्रति क्षीण है, क्योंकि वो असत्य से घिरा हुआ है। अगर आप अपने आंखों पर काले रंग की पट्टी कसकर बांध लें तो चमकते हुए सूरज में भी आपको अंधेरा नजर आएगा। तो यही हाल उसका है, उसकी चेतना पर पट्टी पड़ी हुई है, अंधकार में है उसकी चेतना। तो उसके अंदर की जो विभूतियां हैं वो संकेत देने के बावजूद भी उन संकेतों को वो ग्रहण नहीं कर पाता। क्योंकि हम लोग जागृत हैं इसलिए हमें तो उनके संकेत मिल रहे हैं ना,
याद करो, एक बार बोला था मैंने, अभ्यास भी कराया था और आर्टिकल में भी है, जो आपके संपर्क में बुरे से बुरे लोग हैं उनके सिस्टम पे भी काम करो। याद आया? ताकि आपकी एनर्जी के स्पार्क से अगर उनका सिस्टम खुल गया तो कम से कम उनकी जीवात्मा का तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि जीवात्मा तो कैद में है, पता नहीं कितने युगों से कैद में है उनकी जीवात्मा। तो इससे बड़ी कोई चैरिटी है भी नहीं संसार। यदि आप किसी की जीवात्मा को जागृत करने के लिए कार्य करते हो, प्रकाशित करने के लिए कार्य करते हो, तो इससे बड़ा कोई दान या चैरिटी या आध्यात्मिक कार्य इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इस दुनिया में तो नहीं हो सकता एटलीस्ट। तो इसलिए ऐसा ये सब घटनाक्रम होता है। तो इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि हमें बुराई से घृणा करनी है, बुरों से घृणा नहीं करनी। बुरों से नहीं, बुराई से घृणा करो। जिस दिन बुराई उन्हें छोड़ देगी वो अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे कि उंगलीमाल थे, वाल्मीकि थे, ज्यादा दूर क्यों जाते हो, राजा चक्रवर्ती, राजा अशोक थे, कितने भयानक लोग थे एक समय में ये। लेकिन जब अच्छाई बुराई खत्म हुई इनके अंदर तो संत जैसे हो गए ना। हाँ, इसका मतलब ये कदापि नहीं है जो बुराई से घिरे लोग हैं उनके गले पे जाकर लिपट जाओ, ऐसा नहीं है, फिर तो आपकी मुसीबत आ जाएगी। पर आप दूर से कार्य कर सकते हो। अब हमने भारत के सबसे बुरे इंसान पर भी, बुराई से घिरे हुए इंसान पे भी कार्य करते तो हैं, पर घृणा से थोड़ी करते हैं। अब सबको पता है भारत का सबसे बुरा इंसान कौन है हमारे देश का। फर्स्ट बुरा और सेकंड बुरा कौन है? फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे बुरा और सेकंड प्रायोरिटी में सबसे बुरा कौन है? पर हम घृणा तो नहीं करते ना उनसे भी। बद्दुआएं भी दिल से देते हैं, इसलिए देते हैं कि बद्दुआएं उनको इस स्थिति में पहुंचा देंगी कि वो अपनी कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएंगे, और जिस वक्त अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तब जाकर उनका कल्याण होना शुरू होगा। बद्दुआएं भी दुआ का कार्य करती है, याद रखना। भयंकर बुराई से घिरे लोगों को बद्दुआएं दुआ का कार्य करती हैं, क्योंकि उनकी जीवात्मा पीड़ित है। समझ लो। तो हमारा कार्य जीवात्माओं के लिए ज्यादा है, बाह्य स्तर पे बाह्य जो मानवीय अस्तित्व है उनके लिए कम है। हमारा कार्य जीवात्मा के कल्याण के लिए ज्यादा है। क्योंकि जब इंसान, बुराई से घिरा हुआ इंसान जब बहुत भयंकर पीड़ा में आता है, इतनी बुरी पीड़ाओं में घिर जाता है, छटपटाता हुआ है, तड़पता है, तब जाकर उसकी अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। याद रखना, जब आत्मा की आवाज सुनाई देती है तब उसके अंदर पछतावे की अग्नि जलनी शुरू हो जाती है। द फायर ऑफ रिग्रेट जलने लगती है अंदर बड़ी तीव्रता के साथ, और उस जलती हुई अग्नि में वो अपने आप को समर्पित करता है, तिल तिल करके समर्पित करता चला जाता है, अपने सारी चीजों को, खराबियों को बार बार पछतावा कर करके अर्पित करता जाता है उस अग्नि के अंदर। वो असली हवन वही है। पछतावे की अग्नि सबसे बड़ा हवन होती है, और उस पछतावे की अग्नि में जलकर ही वो निखरता है, तब जाकर उसकी आवाज सुनी जाती है परमात्मा के द्वारा, और तब उसका कल्याण होता है। ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन है घटनाक्रम। इसलिए जो बहुत बुराई करते हैं, बुराइयों से घिरे लोग हैं, उनको दिल से इतनी बद्दुआएं दो कि कभी तो वो लगी जाएं, और लग जाएंगी तो उनकी जीवात्मा कल्याण भी हो जाएगा। उल्टी बात कह रहा हूं। सब लोग कहेंगे बद्दुआ देने की क्या बात है, सहजी क्या बद्दुआ देते हैं? नहीं देते, ठीक है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट पे अगर आपको बद्दुआ दोगे तो आपका कर्तव्य बनता है बद्दुआ देने का बहुत बुरे इंसान को, ताकि ये समय बने उसके जीवन में आए और वो ऐसा घटित हो कि वो पछतावे की अग्नि में जल पाए आपकी बद्दुआओं के प्रताप से। ऐसा घटनाक्रम बने, उसके जीवन में भयानक पीड़ाओं का दौर आए, और उस पीड़ाओं से थर्राकर, परेशान होकर, पीड़ित होकर वो पछतावे की अग्नि में जलना शुरू हो जाए, तब उसकी चेतना
निखरती है, निखर के साफ पाक हो जाती है और स्वच्छ चेतना परमात्मा से पुकार करती है और परमात्मा फिर अनुकंपा करते हैं, उसको उसके त्राण से मुक्त कराते हैं और अगला जन्म यदि उसका होता है तो काफी हद तक वो अच्छे कार्य में जाता है, तो शुद्ध हो गई उसकी चेतना, पहले बुराइयों से घिरी थी। तो इसलिए बुरों के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बुरों के लिए इसलिए कहा जाता है, मैंने कहा है इसलिए, बुरों के लिए आपकी बद्दुआएं दुआओं का कार्य करती हैं कहीं ना कहीं। एक सेशन याद आ रहा है भैया, जब आपने कहा था कि घर जितना जल्दी बुरे इंसान का, ये जो बुरा जो तीनों के खिलाफ है, परमात्मा, प्रकृति और मानव का, उसका जितना जल्दी घड़ा भरेगा, जीवात्मा उतनी ही कल्याणकारी स्थिति में पहुंच के निकलने के लिए, तो वो बद्दुआएं घड़े भरने के समान है, जितना घड़ा हाँ, भरे जल्दी और मुक्ति मिल जाए। ये घेर सेशन भर हुआ भर था। के भर भर के बद्दुआ दो, जिससे जल्दी घड़ा भरे उसका पाप होगा। तो उसका पता कल्याण है, हम्म। आपने अभी बोला ना कि हमें जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि हमारे पड़ोस में एक दादाजी बहुत बेचैन रहते हैं और उनकी जो दिमागी हालत है ना, तो मैंने उन्हें पे चित डाला था। ठीक, 10 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। बढ़िया करा तुमने, कम से कम उनकी कुंडली को थोड़ी राहत तो मिल गई होगी। 10 दिन के अंदर ही। तो मैंने सोचा कि नहीं, उनकी ये सही है क्या, मैंने ये करना चाहिए था। लेकिन फिर आपकी ये याद आई थी, आपने अपनी मम्मी के बारे में भी बताया था कुछ ऐसा कि उन पे चित्त से कार्य किया, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। वो तरफ रहे थे, जो चेतना उनकी तरफ रही थी, उनको मुक्ति मिल गई। तो वो मुझे याद आया। तो ओके, आई एम रिलैक्स। हाँ, तो ये बढ़िया काम है ना, कल्याण का कार्य होता है, बेसिकली करना जरूर चाहिए। जो मरणासन्न ऐसा अवस्था ही में है उसके लिए तो जरूर करना चाहिए। बड़ा ये सारा घटनाक्रम मेरे साथ भी घटित हुआ भैया। मेरे नाना जी बेड पे थे, आधा मिनट रह गया आ, है, बोल बहुत दो। दिन तक बेड पे थे, बहुत दिन से बेड पे थे। बस मिलने गई और उनके प्राण छूट गए। सब लोग मिल लिया और हम मिलने गए और प्राण छूट गया। सबने कहा अरे तुम मिलने आई थी, वो निकल ली है। वो उनकी कुंडली तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रही